अखिलेश यादव के एक बयान ने कर दिया धमाका। बात बात पर बोलने वाली बीजेपी की दो टूक लहजे में कर दी ऐसी तुलना कि तिलमिला गए सत्ताधारी। अखिलेश पहली बार बोले और ऐसा बोले कि बरपा दिया हंगामा। सत्ताधारी बौखला रहे हैं और अखिलेश यादव पर निशाना साधने का मौका खोज रहे हैं। सपा चीफ ने बोला पहली बार ताबड़तोड़ हमला कि मच गया सियासी गदर। देखिए अब क्या होगा सियासी असर, और ये पक्का हो गया कि होगा गदर। अक्सर बीजेपी वाले सपा पर तरह तरह की तोहमतें लगाते रहते हैं, लेकिन सपा चीफ अखिलेश यादव सावधानी के साथ जवाब देते हैं। पहली बार अखिलेश यादव ने बीजेपी की तुलना ऐसी की है कि सत्ताधारी तिलमिला रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सियासी तपिश बढ़ रही है। तपिश का आलम ऐसा है कि अब राजनीतिक गलियारों में गदर पक्का है, लेकिन गदर का असर क्या होगा उसको सोच सोच कर लोग सवाल दाग रहे हैं। सपा चीफ ने जो बोला है ऐसा वो कभी नहीं बोलते हैं और न किसी को बोलने की सलाह देते हैं, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो उन्होंने एक ऐसी तुलना कर दी जिसने हंगामा बरपा दिया है, और हंगामा भी ऐसा कि अब आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर से तेज हो गया है। अखिलेश यादव ने दो टूक लहजे में बीजेपी को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अन्याय का हर स्तर पर संगठित होकर मुकाबला करना होगा। साथ ही कहा कि बीजेपी कायरों की जमात है, इसीलिए वो अपने बचाव के लिए पुलिस प्रशासन का नाजायज इस्तेमाल करती है। अखिलेश यादव ने यहां पार्टी मुख्यालय पर पार्टी के नवनिर्वाचित स्थानीय निकाय अध्यक्षों, सभासदों और प्रमुख नेताओं को संबोधित किया और अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कोई भी ताकत साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता के सामने नहीं टिक सकती। बीजेपी कायरों की जमात है, वो अपनी कायरता से बचाव में पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जनता की ताकत से कोई बड़ा नहीं है। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी सत्ता के दुरुपयोग और बेईमानी से चुनाव परिणाम अपने पक्ष में करने की साजिश तो रच सकती है, मगर समाजवादियों की ताकत हर तरह से बीजेपी से ज्यादा है। कार्यकर्ता और नेता अपनी ताकत पहचाने, वे एकजुट होकर बीजेपी का हर स्तर पर मुकाबला करें। बीजेपी ढलान पर है और वो समाज में बिखराव पैदा करके छल बल से और षड्यंत्र के जरिए लोकतंत्र पर जबरन कब्जा कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता बीजेपी के अन्याय अत्याचार के खिलाफ एकजुट हो जाएगी तो उसके सामने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी टिक नहीं पाएगी। अगले लोकसभा चुनाव में जनता बीजेपी को उसके अहंकार, भ्रष्टाचार और झूठे वायदों का करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों से अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, किसानों को फसलों का लागत मूल्य भी नहीं मिल पाया, नौजवानों का भविष्य अंधेरे में है। बीजेपी पूंजीपतियों की हितैषी और गरीब विरोधी है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है, चारों तरफ अराजकता है। बता दें कि चुनाव के बाद सपा प्रमुख बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला कर रहे हैं और उन्होंने अब जो हमला बोला है उसने गदर काट दिया है। बयान के बाद इतना तो तय है कि इस बार हंगामा बड़ा होगा और ऐसा होगा कि भरपूर मसाला सुर्खियां बनाने वालों को मिलेगा, लेकिन बीजेपी को अभी मौका नहीं मिल पाया है कि वो कैसे पलटवार करे। ऐसे में बीजेपी सियासी मौका तलाश रही है और बीजेपी की कोशिश है कि मौका मिले तो वो ऐसा ताबड़तोड़ हमला करे कि समाजवादी पार्टी भी स्थिर रह जाए। लेकिन अखिलेश यादव आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। निकाय चुनाव के बाद बीजेपी को उम्मीद थी कि अखिलेश यादव हार मान जाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने रवैये से चौंका दिया है और अखिलेश यादव निकाय चुनाव नतीजों के बाद लगातार मंथन में जुटे हैं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के साथ ही उनका हौसला बढ़ा रहे हैं ताकि 2024 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की जाए और सत्ताधारियों को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके।